नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को उन्होंने पंजाब के गवर्नर हाउस में अपने पिता नवाज शरीफ और अंकल शाहबाज शरीफ की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान उनके पास अपनी मां कुलसुम मरियम की तस्वीर रखी हुई थी। इससे पहले सोमवार को पंजाब असेंबली का सेशन 2 घंटे देरी से शुरू हुआ। पीटीआई समर्थक विधायक जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिलिंग पार्टी का हिस्सा है, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सदस्यों को सदन में आने की इजाजत नहीं मिल रही है। इसके बाद एसआईसी के 103 विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि इसके बाद भी सदन स्पीकर ने सेशन जारी रखने का आदेश दिया। इसके बाद पंजाब असेंबली में वोटिंग हुई, जिसमें मरियम नवाज को जीत हासिल हुई। खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान एक और किसान की मौत हो गई है। धरने के दौरान मंगलवार को पटियाला के रहने वाले करनैल सिंह की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 15 दिन से चल रहे आंदोलन के दौरान ये 8वीं मौत है। इसमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल है। किसान अभी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा में बॉर्डर पर सड़कें खोली जा रही है। आज किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली कूच पर चर्चा करेंगे। 28 फरवरी को फाइनल फैसला लिया जाएगा। वहीं किसान मजदूर मोर्चा के सरवण पंधेर ने कहा कि केंद्र और पंजाब के कुछ अफसर कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस पर एफआईआर को लेकर केंद्र किसानों की वार्ता टूटी है, मगर ऐसा नहीं है। बातचीत कॉन्ट्रैक्ट बेस खेती के प्रस्ताव से टूटी है। हम एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से वार्ता में अड़ंगा लगा हुआ है। देश में 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज यानी 27 फरवरी को चुनाव हो रहे हैं। जिन राज्यों में वोटिंग होनी है उनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की एक सीट शामिल है। बता दें कि 5 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटें खाली हैं। इनमें से 12 राज्यों की 41 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब सिर्फ 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और आज ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। भाजपा की तरफ से आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन और संजय सेठ है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन, रामजी लाल, सुमन और आलोक रंजन है। कर्नाटक में कांग्रेस से अजय माकद, सैयद नसीर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर है। वहीं भाजपा की तरफ से नारायण स्वामी बड़ंगे, बीजेपी जेडीएस गठबंधन के डी कुपेंद्र रेड्डी हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में पुलिस ने शाहजहां शेख के करीबी टीएमसी नेता अजीत मैती को गिरफ्तार किया है। उस पर जमीन हड़पने के आरोप है। 23 फरवरी को भीड़ ने अजीत के घर पर हमला कर दिया था और उसे चप्पलों से पीटा था। उधर बारासात की गुमा एक पंचायत के उप प्रमुख विजय दास की सोमवार को हत्या कर दी गई। विजय घर के बाहर घूम रहे थे, तब उन्हें गोली मार दी गई। वहीं संदेश खाली के बेड़ मजूर में हालदार आड़ी के गोदाम में भीड़ ने आग लगा दी, जबकि शंकर सरदार के घर में तोड़फोड़ की गई। उधर पुलिस ने शाहजहां के भाई सिराजुद्दीन के खिलाफ जमीन हड़पने का केस दर्ज कर लिया है। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए थे। महिलाओं का कहना है कि शाहजहां शेख जिसे चाहे उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। शाहजहां शेख राशन घोटाले मामले में ईडी के रेड के बाद से फरार है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंची। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत योजना के अंतर्गत शामिल 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास व 1500 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा के लोकसभा प्रभारी छगन माहूर, विधायक कालूराम मेघवाल, गोविंद रानीपुरिया सहित अन्य कई वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। दरअसल अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल झालावाड़ सिटी रेलवे स्टेशन पर भी इस लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम के वर्चुअली समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। कार्यक्रम के दौरान राजे ने झालावाड़ जिले में उनके कार्यकाल के दौरान किए गए विभिन्न विकास कार्यों को गिराते हुए झालावाड़ के बदलाव की तस्वीर पेश की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के संपूर्ण विकास सहित रेलवे में किए जा रहे विभिन्न नवाचारों की जमकर तारीफ की।
राजे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।